देखिए, विगत दिनों आपके 3 बार विधायक लड़ चुके बोरियों से सुरजा हंसदा जी का इनकाउंटर, पुलिस बोल रही कि इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये इनकाउंटर नहीं है, इनका मर्डर किया गया है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश मांग करती है कि इसका सीबीआई जांच हो। उसी के विरोध में और नगरी में जो जमीन आपका रिम्स 2 के लिया गया है, वो कृषि योग्य जमीन है, जो पहले भी सरकार ली थी, लेकिन उसको घुमा दिया गया, उसको जैसे रिटर्न करें। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला के तरफ से 9 प्रखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्य, सड़क से सदन तक इसका आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग लोकसभा में, हमारे सांसद हैं, लोकसभा में इसका उठाएंगे। सरकार मैया योजना दे रही है, ये तो पहले दी, कुछ लोग को फिर काटी, लास्ट तक देखिएगा कि मैया योजना एक भी आदमी को नहीं देगी। आइए, सरकार मैया योजना के नाम में कितना लूट कर रही है। आप देखे होंगे जगह जगह पर पुलिस लगाया हुआ है। अब पुलिस सब मोटरसाइकिल वालों को तंग कर रहे हैं, आपके गाड़ी वाले को तंग कर रहे हैं, उसमें पैसा उठा रहे हैं, जबरदस्ती सब पेपर रहते हुए उन लोग को जुर्माना लगा रहे हैं। ये सरकार का काम है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी एक ज्ञापन दे रही है। जो विगत दिनों सूर्या हांसदा का आप लोग सुने होंगे, सूर्या हांसदा को फर्जी इनकाउंटर से मारा गया, जान के मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई। इसकी सीबीआई जांच करने के लिए, उनके परिजनों को न्याय मिले, इसकी सीबीआई जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ और सीओ के माध्यम से हम ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को न्याय के लिए दिए हैं। दूसरी बात कि नगरी में जो उपजाऊ जमीन है, खेती करने योग्य जमीन है, जो सभी जानते हैं नगरी खेती करने के लिए वहाँ जीविकोपार्जन लोग खेती के माध्यम से करते हैं, लेकिन वहाँ के जमीन को सरकार की बकदृष्टि लग गई, सरकार की कुदृष्टि लग गई, और वहाँ के भोली भाली आदिवासियों के जमीन को रिम्स 2 के नाम से जबरन अधिग्रहित किया जाना, ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। इस अन्याय के विरुद्ध भी भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम तय किया है। हम रिम्स 2 के, भारतीय जनता पार्टी रिम्स 2 का विरोधी नहीं है। विकास होना चाहिए, हर जगह विकास हो, हॉस्पिटल, साइंस, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, लेकिन जिस तरह से जबरन यह जमीन लेकर के सरकार मनमानी कर रही है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सूर्या हांसदा जैसे कार्यकर्ता को, समाज सेवी को टारगेट करके, क्योंकि किसी पार्टी से अगर संबंधित है तो उसको टारगेट करके, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, जो जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी जो काम यह सरकार कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स्ड है। क्या चीज है? कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ अपना पॉकेट भरना जानती है। सरकार पार्टी रिम्स का विरोध कभी नहीं करती है। रिम्स 2 हो, रिम्स 3 हो, रिम्स 4 हो, विकास तो होना ही चाहिए। मैंने तो कहा विकास होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बावरी जी का, हमारे सांसद महोदय का, सबकी यह भावना है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भावना है विकास होना चाहिए। वो विकास पुरुष है, लेकिन जबरन अगर किसी किसान के उपजाऊ जमीन को जबरदस्ती लेकर के एक समाज सेवा में काम करने वाला व्यक्ति, निःशुल्क शिक्षा गरीब आदिवासी छात्रों को, बच्चों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति अगर अपराधी सरकार कर रही है, तो पत्रकार ज्यादा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि किसको टारगेट कर रही है सरकार। हम इसके विरोध में इस तरह का प्रदर्शन हर प्रखंड मुख्यालयों में कर रहे हैं, जो ज्ञापन सीधे महामहिम राज्यपाल जी को न्याय करने के लिए हम गुहार लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।